कोई भी परिवार या शख्स गाड़ी बड़े ही अरमानों के साथ लेता है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरह की सुरक्षा प्रणाली जरूरत पड़ने पर किस तरह काम करती है। लेकिन कई बार ये सिस्टम फेल भी हो जाते हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कुछ इस तरह के हालात कानपुर के निवासी राजेश मिश्रा के बेटे के साथ भी देखने को मिले, जहां डॉक्टर अपूर्व मिश्रा 14 जनवरी 2022 को अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से लखनऊ से कानपुर जा रहे थे। घने कोहरे की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और एयरबैग न खुलने से अपूर्व की मौत हो गई। भीषण टक्कर के बावजूद स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुला था, जिसकी वजह से अपूर्व को बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद कार एक्सीडेंट में हुई डॉक्टर की मौत मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वादी के वकील द्वारा कोर्ट में भोपाल गैस कांड का जिक्र किया गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले को उपभोक्ता फोरम ले जाने की जगह राजेश मिश्रा पुलिस के पास गए थे। उन्होंने कहा कि उनको पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय चाहिए। मामला आनंद महिंद्रा का होने की वजह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद राजेश ने कोर्ट का सहारा लिया और धारा 156(3) के तहत मुकदमा लिखे जाने की गुहार लगाई। रवि जी, क्या था पूरा ये मामला? कोर्ट ने क्या आदेश दिया और अब किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ये राजेश मिश्रा जी का पुत्र था डॉक्टर अपूर्व मिश्रा, जो 14/1/22 को इस स्कॉर्पियो टॉप मॉडल गाड़ी पे उसके लड़ने पे उसका देहांत हुआ। तो कोहरे की वजह से गाड़ी इसकी डिवाइडर से टकराई और पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण उसकी ऑन द स्पॉट मौके पे ही मृत्यु हो गई। सीट बेल्ट उसने लगा रखी थी, पुलिस ने पुष्टि की है और पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर सीट बेल्ट एयरबैग नहीं खुले, एयरबैग ना खुलने की वजह से उसकी तत्काल मौके पे मृत्यु हो गई। तो डिफ़ॉल्ट ऑफ गाड़ी थी। अब गाड़ी में एयरबैग है नहीं है, ये टेक्निकल मुआयने पे ही मालूम चलेगा। एफआईआर होने के बाद एफआईआर ऑल ऑफ डायरेक्टर्स 12 डायरेक्टर्स के ऊपर प्लस मैनेजर तिरुपति महिंद्रा, इन पे एफआईआर हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में सामने चीजें आएंगी। कोर्ट में जिरह के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता की तरफ से भोपाल गैस कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में कंपनी के मालिक भी जिम्मेदार माने जाएंगे। पूरी जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने मुकदमा लिखने का आदेश दिया। जी अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामला चूंकि ऐसे मामले मोस्टली उपभोक्ता फोरम के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली उस पर, तो मैंने कई ऐसे केसेस पुराने उठाए जिन पे डायरेक्टर्स को या चेयरमैन को दोषी माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ। जिसमें एक हमारा एग्जाम्पल के रूप में भोपाल गैस कांड 1984 का सबसे बृहद बड़ा केस है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और उसमें उसके ओनर को ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मिस्टर कुरेंदर शन थे। इस वाले मामले में क्या महिंद्रा के जो मालिक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है? जी हाँ, आनंद महिंद्रा के खिलाफ भी एफआईआर है और प्लस 12 डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ डायरेक्टर्स एफआईआर सबके लिए हुई है। प्लस मैनेजर तिरुपति महिंद्रा जो कानपुर में जहाँ से गाड़ी खरीदी थी उसके ऊपर भी हुई है। थाना रायपुरवा में महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा, कंपनी के डायरेक्टर समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा, उनके सभी डायरेक्टर्स और साथ ही साथ जो एजेंसी वाला था, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित परिवार का सिर्फ इतना कहना है कि उनको पैसे नहीं चाहिए हैं, उनको अगर चाहिए है तो सिर्फ न्याय। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से एयरबैग ना खुलने की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई, वैसा किसी दूसरे के साथ ना हो। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।